बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा ठीक हैं, खैरियत से हैं जी? बेटा कोर्स नेम इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ इकनॉमिक ग्रोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस द कंटेंट्स which will be discussed in today's lecture. At first we will discuss the definition of economic growth, then main points of the definition, then we will discuss the economic growth and the world economies, then comparison between various countries with respect to economic growth, then we will discuss the productivity, determinants of productivity, and lastly there will be conclusion of today's lecture. First of all, I would like to define economic growth. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मायर एंड बाल्डविन, बेटा ये जो मायर एंड बाल्डविन हैं प्रोफेसर, इनकी जो डेफिनेशन है इकनॉमिक ग्रोथ के लिहाज से ये सबसे कम्प्लेक्स यानी जामे और साइंटिफिक तारीफ़ समझी जाती है। इकनॉमिक ग्रोथ इज़ अ प्रोसेस यानी मुआशी तरक्की से मुराद एक ऐसा अमल है वेयर बाई एन इकानमीज़ रियल नेशनल इनकम इंक्रीज़ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी मुआशी तरक्की से मुराद एक ऐसा अमल है जिसके नतीजे में किसी भी मईशत की, किसी भी इकानमी की जो रियल नेशनल इनकम है यानी हकीकी कौमी आमदनी है उसमें एक लंबे अरसे के लिए इजाफा होता है। एंड इफ़ द रेट ऑफ द ग्रोथ इज़ ग्रेटर दैन द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री दैन इट्स पर कैपिटा इनकम आल्सो इंक्रीज़। अगर मेरे बच्चे जो ग्रोथ रेट है, किसका ग्रोथ रेट? इंक्रीज़ इन रियल नेशनल इनकम, उसका ग्रोथ रेट अगर पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट से हाई हो तो जो पर कैपिटा इनकम होती है उसमें भी इजाफा होता है, क्योंकि हमें पता चला है कि पर कैपिटा इनकम पीसीआई का फार्मूला होता है टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अगर मेरे बच्चे टोटल नेशनल इनकम में ज़्यादा चेंज आए एज़ कम्पेयर टू द टोटल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, इन अदर वर्ड्स अगर न्यूमरेटर में ज़्यादा चेंज आए एज़ कम्पेयर टू द डिनोमिनेटर, तो बच्चे आपका जो आंसर आएगा वो पहले से ज़्यादा आएगा। सो इट मीन्स इकनॉमिक ग्रोथ इज़ अ प्रोसेस वेयर बाई एन इकानमीज़ रियल नेशनल इनकम इंक्रीजेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इफ़ द रेट ऑफ द ग्रोथ इज़ ग्रेटर दैन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री दैन इट्स पर कैपिटा इनकम आल्सो इंक्रीज़। जी बेटा, इकनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन में किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन पॉइंट्स ऑफ द डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अ प्रोसेस, जैसा कि हम डेफिनेशन में ये पढ़ चुके हैं, इकनॉमिक ग्रोथ इज़ अ प्रोसेस यानी मुआशी तरक्की एक अमल है, एक प्रोसेस है, एक सरगर्मी है, एक एक्टिविटी है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक कंट्री जो एक दिन पहले तो बैकवर्ड था दूसरे दिन जाके पता चला कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की फ़हरिस्त में आ गया, लिस्ट में आ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अलादीन का चिराग किसी के पास भी नहीं है। सो उसको डिफरेंट प्रोसेस से गुज़रना होगा। सो इट मीन्स इकनॉमिक ग्रोथ इज़ अ प्रोसेस, मुआशी तरक्की एक अमल है। सेकंड पॉइंट है बच्चे, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी इकनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि आपकी कंट्री की रियल नेशनल इनकम जो है उसमें एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंक्रीज़ हो, नॉट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इफ़ इट इज़ इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देन इट विल बी ड्यू टू द बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल। अगर डियर स्टूडेंट्स इकनॉमिक ग्रोथ या रियल नेशनल इनकम में जो इजाफा है, जो इंक्रीज़ है, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, एक थोड़े अरसे वक्त के लिए होती है, तो उससे पता चला वो इकनॉमिक ग्रोथ की वजह से नहीं होगी, बल्कि वो तिजारती चक्कर जिसे बिज़नेस साइकिल या ट्रेड साइकिल कहते हैं, जिसकी 4 स्टेजेस हैं, उनकी वजह से होगा। सो इट मीन्स फॉर इकनॉमिक ग्रोथ देयर विल बी इंक्रीज इन इकानमीज रियल नेशनल इनकम फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंस्टेड ऑफ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, देन रियल नेशनल इनकम, there should be increase in real national income for a long period of time, not increase in the nominal national income. Okay, division of the world, we can divide the whole world into main 3 types. Number 1 developed economies, number 2 developing economies, and lastly underdeveloped economies.
Developed economies, the countries where per capita income of the people is very high and they can easily afford the basic necessities, comforts, as well as luxuries are known as developed economies of the world. बेटा ऐसे कंट्रीज़, ऐसे ममालिक जिनकी जो पर कैपिटा इनकम है, फ़ी का आमदनी है, उस मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों की काफ़ी हाई हो और इसके साथ साथ वो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात जिन्हें बेसिक नेसेसिटीज़ कहते हैं, जिसे आपने रोटी कपड़ा और मकान पढ़ा है, कंफर्ट्स जिन्हें आप सहूलियात कहते हैं, एज़ वेल एज़ लग्जरीज़ सामान्य तईशात जिसे कहते हैं, जिससे इंसान की ज़िंदगी के अंदर ठाठ बाट रंगीनी पैदा हो जाती है। ये तमाम चीज़ें अगर उस कंट्री के लोगों को आसानी से अवेलेबल हों, अगर वो आसानी से अफोर्ड कर सकते हों, सो दीज कंट्रीज़ आर नोन एज डेवलप्ड इकानमीज़ ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान एट्सट्रा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ। जब कोई भी कंट्री इकनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर लेता है, डेवलप्ड इकानमीज़ की फ़हरिस्त में आ जाता है, तो उसके फ़वाइद क्या होते हैं, असरात क्या होते हैं, समरात क्या होते हैं। नंबर 1, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उस कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों का जो मयार ज़िंदगी होता है वो बुलंद हो जाता है, पहले से बेहतर हो जाता है। सेल्फ़ एस्टीम, इज़्ज़त नफ्स जिसे कहते हैं, फ्रीडम, आज़ादी हासिल होती है उन्हें। गुड हेल्थ, सेहत की अच्छी सहूलियात मुयसर आती हैं। क्वालिटी एजुकेशन, तालीम का मयार होता है। बेटर सैनिटेशन, नकासी का एक अच्छा मुफीद बेहतर किस्म का निज़ाम होता है। वाटर सप्लाई, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं, पानी की दस्तयाबी, हाउसिंग की फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बुनियादी तहती ढांचा कहते हैं, वो पहले से बेटर हो जाता है, डेवलप्ड हो जाता है। हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोगों के जो औसत उम्र होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, मुतवक्के उम्र होती है, मेरे बच्चे वो हाई हो जाती है। एंड लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है वो लो हो जाता है ड्यू टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़। सेकेंडली, डेवलपिंग इकानमीज़, द कंट्रीज़ वेयर पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल इज़ वेरी लो एंड दे कैन नॉट ईज़िली अवेल द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। यानी ऐसे ममालिक जहाँ पे रहने वाले लोगों की फ़ी का आमदनी जो है, जो पर कैपिटा इनकम है, वो लो है और वो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात आसानी से हासिल नहीं कर सकते। बट दे हैव मेक प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ टू अचीव द इकनॉमिक ग्रोथ, लेकिन उन्होंने मुआशी तरक्की को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए, उसको डिटरमिन करने के लिए, हासिल करने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ बना ली हैं जिनकी बदौलत वो तरक्की की राह पर गामज़न हो गए हैं। दीज आर नोन एज़ डेवलपिंग इकानमीज़। इन्हें आप तरक्की पजीर मीशत या तरक्की पजीर ममालिक कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान, चाइना, ईरान एट्सट्रा। बैकवर्ड इकानमीज़, द कंट्रीज़ वेयर पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल इज़ वेरी लो एंड दे कैन नॉट ईज़िली अवेल द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। यानी ऐसे ममालिक जहाँ पे रहने वाले लोगों की फ़ी का आमदनी जो है, बच्चे जो पर कैपिटा इनकम है वो लो है और इसके साथ साथ वो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात को आसानी से अवेल नहीं कर सकते। बट दे डू नॉट हैव मेक प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ टू अचीव द इकनॉमिक ग्रोथ। और उन ममालिक ने मुआशी तरक्की को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए, अवेल करने के लिए कोई प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ नहीं बनाई जिनको वो इख्तियार करके इकनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकें। यानी वो हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं। दीज आर नोन एज बैकवर्ड इकानमीज़। इकनॉमिक ग्रोथ एंड द वर्ल्ड, दिस टेबल शोज़ द इकनॉमिक ग्रोथ ऑफ वेरियस कंट्रीज़ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2010। बेटा इस टेबल के अंदर आपके पास 5 पोर्शंस हैं। फर्स्ट पोर्शन में कंट्री नेम है, मसलन जापान, ब्राज़ील, मैक्सिको, जर्मनी, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स। और सेकंड स्लाइड नेक्स्ट के ऊपर भी कुछ कंट्रीज़ हैं अप टू सो ऑन। सेकंड जो पोर्शन है बच्चे, इसमें टाइम पीरियड को शो किया गया है 1890 टू 2008, 1900 टू 2008, 1900 टू 2008 एंड अप टू सो ऑन। देन रियल जीडीपी पर पर्सन। बेटा जो थर्ड पोर्शन है ये बिगिनिंग पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रही है, यानी जो जापान है
उसकी 1890s के अंदर जो रियल जीडीपी पर पर्सन थी वो $1504 थी। लेकिन 2008 के अंदर जब 2008 आया तो जापान की जो रियल जीडीपी पर पर्सन है वो $35,220 हो गई। इट मीन्स द ग्रोथ रेट पर ईयर हुआ 2.71। सेम लाइक बच्चे, हम डिफरेंट कंट्रीज़ जो फर्दर आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं उन्हीं के ग्रोथ रेट और रियल जीडीपी पर पर्सन एट द बिगनिंग ऑफ द टाइम पीरियड एंड एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो 1900 में पाकिस्तान की जो रियल जीडीपी पर पर्सन थी वो $737 थी। लेकिन 2008 यानी इस टाइम पीरियड के एंड होने पे 2700 रियल जीडीपी पर पर्सन थी। सो इट मीन्स द ग्रोथ रेट पर ईयर ऑफ पाकिस्तान वाज 1.21 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2010। प्रोडक्टिविटी, we examine that the income are so much higher in some countries than the others। बेटा हमने यहाँ पे ये चेक किया कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे जो इनकम है वो काफ़ी हाई है और कुछ ऐसे ममालिक हैं, कुछ ऐसी इकानमीज़ हैं जहाँ पे लोगों की इनकम काफ़ी लो है। इट इज़ ड्यू टू द प्रोडक्टिविटी। बेटा ये उनकी पैदावारी सलाहियत की वजह से है, प्रोडक्टिविटी की वजह से है। वी मस्ट लुक एट द मैनी फैक्टर्स दैट डिटरमिन अ नेशंस प्रोडक्टिविटी। Consider a simple example. A person lives alone in a desert। एक शख्स एक सहरा के अंदर अकेला तनहा रहता है। He catches his own fish। वो अपनी मछलियाँ खुद पकड़ता है। Grows his own vegetables। अपने लिए सब्जियाँ खुद काश्त करता है, उगाता है। And makes his own clothes। और अपने कपड़े खुद तैयार करता है। We can learn some lessons by his activities। हम उसकी इन सरगर्मियों से, इन एक्टिविटीज़ से इखलाकी सबक हासिल कर सकते हैं। एंड देन वी कैन अप्लाई टू मोर कम्प्लेक्स एंड रियलिस्टिक इकानमीज़। देन हम उसके इस इखलाकी सबक को डिफरेंट इकानमीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ ही इज़ गुड एट कैचिंग फ़िश, ग्रोइंग वेजिटेबल्स एंड मेकिंग क्लॉथ्स। अगर मेरे बच्चे उसको इन तीनों एक्टिविटीज़ के अंदर डिफरेंट 3 एक्टिविटीज़ जो हैं इनमें महारत हासिल है, वो हुनरमंद है, महारत याफ्ता है, तरबियत याफ्ता है, ही लिव्स वेल, तो वो एक अच्छी ज़िंदगी बसर करेगा। इफ़ ही इज़ बैड एट डूइंग थिंग्स, अगर वो इन तमाम कामों में बैड है यानी बुरा है, उसके अंदर कोई सलाहियत नहीं है, कोई हुनरमंदी नहीं है, कोई तरबियत याफ्ता नहीं है, कोई महारत याफ्ता नहीं है, ही लिव्स पुअरली, तो फिर वो गरीबी वाली ज़िंदगी बसर करेगा। बिकॉज ही गेट्स टू कंज्यूम ओनली व्हाट ही प्रोड्यूसेस, क्योंकि उसको कंज्यूम करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ मिलेगी जो कि वो पैदा करेगा। हिज लिविंग स्टैंडर्ड टाइज टू हिज प्रोडक्टिविटी, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो उसकी प्रोडक्टिविटी यानी उसका जो मयार ज़िंदगी है वो उसकी पैदावारी सलाहियत के साथ जुड़ा हुआ है, मुंसलिक है, वाबस्ता है। अगर उसकी पैदावारी सलाहियत ज़्यादा होगी तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाएगा। अगर उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा वो शख्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, बेटा फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इज़ फिज़िकल कैपिटल, द स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट एंड स्ट्रक्चर्स दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इज़ नोन एज फ़िज़िकल कैपिटल। बेटा डिफरेंट किस्म के जो आलात हैं, मशीनरीज़ हैं जो कि फ़र्दर गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उसे फ़िज़िकल कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ वुड वर्कर विद ओनली बेसिक हैंड टूल्स कैन मेक लेस फर्नीचर ईच वीक देन अ वर्कर विद सोफिस्टिकेटेड एंड स्पेशलाइज्ड वर्किंग इक्विपमेंट। हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया, जो एक वुड वर्कर है, जो एक बढ़ई है, लकड़ी का काम करता है, अगर वो सिर्फ बुनियादी किस्म के आलात इस्तेमाल करता है जो हाथों से चलाए जाते हैं, तो बच्चे वो हर हफ्ते कम फर्नीचर तैयार करेगा एज़ कम्पेयर टू अ वर्कर विद सोफिस्टिकेटेड एंड स्पेशलाइज्ड वर्किंग इक्विपमेंट। उसके मुकाबले में एक ऐसा शख्स, एक ऐसा वर्कर, एक ऐसा वुड वर्कर, एक ऐसा बढ़ई जो बच्चे जिसके पास एक एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी है,
सोफिस्टिकेटेड एंड स्पेशलाइज्ड वर्किंग एक्विपमेंट हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जदीद आलात हैं, वो उस पहले वाले शख्स की निस्बत से ज़्यादा हर हफ्ते फ़र्नीचर तैयार कर लेगा। सो इट मीन्स द फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी इज़ फिज़िकल कैपिटल। सेकेंडली, द नॉलेज एंड स्किल्स दैट वर्कर एक्वायर थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग and experience are known as human capital. Human capital includes the skills accumulated in early childhood programs, grade school, high school, college, and on the job training for adults in the labor force. Then natural resources. These are the God gifted. These are gifted free of cost by the nature. The inputs into the production of goods and services that are provided by the nature, such as land, rivers and mineral deposits. बेटा जिस कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज वाफर मकदार में हैं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने इस कायनात में पाए जाने वाले हर कंट्री को, हर मुल्क को मुख्तलिफ़ किस्म के नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती वसाइल से नवाजा है। अगर आप कुवैत और डिफरेंट किस्म के जो खलीजी ममालिक हैं उनको चेक कर लें तो वहाँ पे तेल वाफर मकदार में है। ये उन्हें कुदरत ने मुफ्त अतिये के तौर पर दिया हुआ है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में सुई ज़िला सिबी के मकाम से सुई गैस दरियाफ़्त हुई है, नमक की कान है। ये डिफरेंट किस्म के जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास ज़रख़ेज़ ज़मीन है, रिवर्स हैं, मिनरल डिपॉज़िट्स हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने हमें मुफ्त अतिये के तौर पर दिए हुए हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ इनका होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इनका एक एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का होना भी ज़रूरी है, यानी इन वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए, तो फिर उस कंट्री की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो कंट्री इकनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर लेगा। लास्टली, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। सोसाइटीज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेस्ट वेज़ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, यानी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जब कोई मुआशरा, जब कोई सोसाइटी अच्छे से अच्छे तरीके पैदाइश को अडाप्ट करता है तो उसे टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कहते हैं। बच्चे इसकी दो किस्में हैं, कॉमन टेक्नोलॉजी, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बच्चे मैं आपको बताता चलूँ व्हाट इज़ कॉमन टेक्नोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कार कंपनी, कोई मोटरसाइकिल कंपनी, फॉर एग्ज़ाम्पल यामाहा एक मोटरसाइकिल लॉन्च करता है मार्केट के अंदर, सेम उसी मोटरसाइकिल को देख के CD70, होंडा, यूनाइटेड, सुपरस्टार, सुपर पावर, रोड प्रिंस, डिफरेंट किस्म की जो मोटरसाइकिल कंपनीज़ हैं, अगर वो उसी किस्म का यामा की तरह मोटरसाइकिल लॉन्च कर देती है, यानी उसी टेक्नोलॉजी को वो अगर कोई दूसरी कंपनी कॉपी कर लेती है तो उसे कॉमन टेक्नोलॉजी कहते हैं, और जो कॉपी नहीं हो सकती उसे प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोका कोला की मिसाल लें तो कोका कोला जैसी और डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, लेकिन जो कोका कोला की रेप्सी है वो जस्ट कोका कोला कंपनी ही जानती है। वो शेज़ान या स्प्राइट या ड्यू या स्टिंग, डिफरेंट जितनी कंपनीज़ हैं वो कोका कोला की रेसिपी नहीं जानती। सो दिस इज़ नोन एज प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। जी बेटा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू बेटा। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।